आप आरोप मान के मारने के लिए कहते हैं। तो आज तक कोई वर्कर इस जिला में नहीं है कि बता दे कि हम पर थप्पड़ कभी चलाए हो। और रही बात उनके कहने का, तो आज के तारीख में उनका खुद कोई मोल नहीं है। तो उनके बात के जवाब देना हम मुनासिब नहीं समझते हैं। मेरा तो सबूत है कि उनके ऑफिस में बिरला का आदमी बैठता है और बिरला के संचालन पर ही चलते हैं। हमारे संपत्ति की जांच की बात लोग कहा, और जिसको कुछ नहीं था 4 जगह मकान हो गया सत्ता में आने के बाद। हम महेश्वर सिंह को जानते नहीं हैं। कभी किसी का दबाव नहीं रहा है, ना होगा, ना रहा है, ना होगा। महात्मा गांधी कैसे बकरी चलाते थे, कैसे वस्त्र पहनते थे, हमको उससे माने नहीं है। हमको माने है कि महात्मा गांधी के विचार क्या था। और बकरी का दूध इसलिए पिए कि इसे पी के देखिए आप पर गोराई भी आ जाएगा, मोटाई भी आ जाएगा, शरीर पूरा स्वस्थ हो जाएगा। इतना लाभकारी चीज है बकरी का दूध। नमस्कार, प्रणाम। मैं मनोहर कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल एएमएस की बातों पे। तो आज के जो हमारे अतिथि हैं ना, वो बहुत ही प्रचलित है। मतलब उनको किसी पहचान की मोहताज नहीं है। पब्लिक उन्हें अपना मसीहा मानती है और विरोधी उन्हें दबंग कहते हैं। तो स्वागत कीजिए हमारे नए अतिथि श्री महेश्वर सिंह जी का। नमस्ते सर। सर कैसे हैं? ना ठीक। सबसे पहले आपके चैनल और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। सर हम हमेशा शुरू से ही शुरू करते हैं, किसी की भी लाइफ स्टाइल के बारे में जानना, उनकी शुरू से जानना। तो सर आप राजनीति में आने का सर आपका कारण क्या था और कब आए सर? राजनीति में आने का कारण था जयप्रकाश आंदोलन जी। जिस समय इमरजेंसी लागू हुआ उस समय हम लोग आईए के विद्यार्थी थे जी। और जब समाप्त हुआ तब तक ग्रेजुएशन कर चुके थे। और जयप्रकाश के आंदोलन से प्रभावित होकर राजनीति में आने का मौका मिला हम लोगों को। हम लोगों के गुरु बड़े भाई सीताराम बाबू थे, जिनके सानिध्य में हम लोगों को आगे बढ़ने का और राजनीति की राह देखने का मौका हम लोगों को मिला है जी। और बहुत सी बात सीताराम बाबू से सीखने का हम लोगों को मौका मिला है जी। तो बड़े भाई भी कह लीजिए और राजनीतिक गुरु भी कह लीजिए। सर तो आप निर्दलीय एमएलसी का चुनाव लड़े थे, तो आपके सर मन में ये ख्याल नहीं आया कि मैं किसी पार्टी से क्यों ना लड़ूं? ना ख्याल आया था ना जी। ख्याल आया था कि हम लोग पार्टी से लड़े। तो एनडीए से ये सीट उसका उम्मीदवार था यहाँ पर जी। पहले से एमएलसी था एनडीए का, भाजपा जदयू का जी। हम लोगों ने प्रयास किया आरजेडी का टिकट लेने का, लेकिन सफल नहीं हो पाए। तो जनता का प्यार इतना मिला कि हुआ कि एक बार लड़ के देखा जाए। और ऐसे भी जब भी राजनीति में हम लड़े हैं तो किसी पार्टी का सिंबल भी रहा है तो निर्दलीय के तौर पर ही रहा है। अच्छा। हमको किसी पार्टी का कभी भी विधायक बने हैं चाहे एमएलसी बने हैं, किसी पार्टी का लोहर का जो बोलता है जी, वो लोहर के सहारे बहुत लोग जीत कर चला जाता है जी। वो लोहर हम लोगों को आज तक नहीं भेटा है। जो था पब्लिक का प्यार था। हाँ, जो था पब्लिक का प्यार था, अपना संघर्ष था जी। और उसी के बदौलत हम लोग जितना भार भी हम लोगों को मिला है। मान लीजिए कि लालू यादव जी का जब राज था तो समता पार्टी से जीत गए। जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने तो रामविलास जी के पार्टी से जीत गए। और अब की बार प्रयास किए हम कि आरजेडी से चुनाव लड़े जी, लेकिन सफल नहीं हो पाए हम लोग। तो निर्दलीय लड़े और सफल हुए। जनता का प्यार मिला जी। सफलता मिली। सर आप पे जो अभी हरसिद्धि विधानसभा के विधायक हैं और मंत्री हैं, उन्होंने आप पे आरोप लगाया है कि आप पिछले 2 सालों से उनको डरा रहे हैं। तो ये सच है क्या? उनके बात पर बाहर में कुछ कहना नहीं चाहते हैं जी। हमको जो भी मौका लगता है सदन में जी। हम किसान, मजदूर, आम आवाम की जन समस्या, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड हैं, मुखिया हैं,
जिला परिषद है, समिति हैं, उनकी समस्या, जनता की समस्या, पानी की समस्या, बिजली की समस्या, एक गाना क्षेत्र है, गाना की समस्या, गाना में आने वाली कठिनाई, होने वाली चोरी, ये समस्या हम विधानसभा में बराबर उठाते हैं। और रही बात उनके कहने का, तो आज के तारीख में उनका खुद कोई मोल नहीं है तो उनके बात के जवाब देना हम मुनासिब नहीं समझते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बाहुबली हैं, दबंग हैं, वो भी सर आप मान के मारने के लिए कहते हैं। तो आज तक कोई वर्कर इस जिला में नहीं है कि बता दे कि हम पर थप्पड़ कभी चलाए हो जी, कभी चींटी काटे होंगे नोक से। जो भी किसी भी दल का वर्कर है जी, हम समझते हैं कि ये संघर्षशील लोग है और समाज के लिए लड़ने वाला लोग है। सबका हम स्वागत करते हैं और सबको अपना मानकर हम चलते हैं। कोई जिसको जानकारी नहीं हो और जन समस्या से सरकार नहीं हो, वही आदमी अब सदन की बातों को लेकर गलत गलत आरोप लगा दिए। अगर हम इधर से बात के जवाब देना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप ही जरा पता लगा लीजिए कि क्या दबंगई है, किसको बांध के मारा गया है, डराए हैं तो किस अफसर को डरवाए हैं, उनको अगर डरवाए हैं तो उनको पास सबूत क्या है? सबूत क्या है उनके पास? मेरा तो सबूत है कि उनके ऑफिस में बिरला का आदमी बैठता है और बिरला के संचालन पर ही चलते हैं। बिरला के सीसीटीवी कैमरा में कैद है। हाँ। उनके कार्यालय के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा है उसमें कैद है कि बिरला का आदमी वहां बैठता है। मेरा सबूत ये है, खोल के देखा जाए। अगर उनके पास हमको डरवाने का कोई सबूत हो तो दिखा दे। अकुत धन बोले थे। हाँ, ये भी बात, अकुत धन की बात बोले थे। देखिए, ये गाना जो है उत्तर बिहार के किसानों के लिए जिंदगी है, जीवन जीने का साधन है। गाना नगदी फसल है जी। यहीं बिहार में 365 रुपये प्रीमियम वैरायटी है, 345 रुपये जनरल वैरायटी है और 325 रुपये रिजेक्ट वैरायटी है। अब देख लीजिए खेला कहाँ से शुरू होता है। यही उत्तर प्रदेश में 370 रुपये, अभी दाम इस साल नहीं बढ़ा है, लेकिन तो भी 370 रुपये गाना का प्रीमियम वैरायटी है और 5 रुपया कम जनरल है और उससे 5 रुपया कम रिजेक्ट वैरायटी है। मैंने 370 से और 360 रुपये के अंदर ही वहाँ गाना का मूल्य रेट है। हाँ। और बिहार में खेला देखिए, ये 10 रुपया जो मिला है वो सब्सिडी है, बिहार गवर्नमेंट दे रहा है। गाना का रेट है 365 और उससे 20 रुपया कम। उत्तर प्रदेश में 5 रुपया कम और बिहार में 20 रुपया कम। यही खेला शुरू हो गया जनरल वैरायटी और उससे 20 रुपया कम, यानी 365 और 325, 40 रुपया का खेला है इसमें यूपी बिहार में। जबकि बिहार की जो मिट्टी है 17 स्टेट से ज्यादा इसकी मिट्टी उपजाऊ है, उर्वरक है। जो 17 स्टेट हमसे पीछे है। इतना उर्वरक गंगा का मैदान है, पानी है, हवा है, अनुकूल जलवायु है और हम जो खेती करते हैं और यहाँ रिकवरी जो है 11% है रिकवरी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में 11 है या इससे कम है, तभी हमसे ज्यादा दाम है वहाँ पे। यहाँ क्यों कम हो गया? और यही खेला होता है मंत्रालय का और फैक्ट्री वालों का। अच्छा, अब कितना मंत्रालय लेता है और कितना फैक्ट्री वाले लेते हैं होता है। ये 40 रुपए का जो खेला है, इसी 40 रुपए में
सारे लोग चल रहे हैं और लूट रहे हैं किसान की हत्या हो रही है। तो हम तो विधान परिषद में जो किसान का मान लीजिए कि कहा कि अब यहाँ पर एक है 8 जो है प्राइवेट चीनी मिल चल रही है और 2 SPCL का चीनी मिल चल रहा है बिहार में, और उसमें आपको यहाँ के पूसा जो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा का गन्ना विभाग है, उसने बीज उत्पादन किया। बिहार की जलवायु, उत्तर बिहार की जलवायु, मिट्टी, हवा, माने हमारे प्रकृति के अनुकूल जो ज्यादा किसानों को उपज दे सके, राजेंद्र 1, पानी में होने के लिए राजेंद्र 2। बिहार के वैज्ञानिक राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जिसकी मान्यता पूरे देश में है, विदेशों में भी जिसकी मान्यता है, ये उसके किसान को ज्यादा उपज देने वाला जो गन्ना है उसको जो प्राइवेट चीनी मिल है रिजेक्ट करता है। जबकि इसके लिए आपको केन बोर्ड का गठन होता है, जो वर्षों से केन बोर्ड का गठन नहीं है। कौन जनरल है, कौन प्रीमियम है, कौन रिजेक्ट है, इसका फैसला केन बोर्ड करता है। अच्छा, तो यहाँ केन बोर्ड तो है नहीं। चीनी मिल मालिक ही केन बोर्ड है, चीनी मिल मालिक ही वैज्ञानिक है, और मंत्रालय पर दबाव बना के अपना काम करते रहता है, लूट के खा जाता है। तो हम तो अपनी बात रखते हैं, तो उसी को लोग समझता है बाहुबली है, इस तरह से बोल रहे हैं ना। बोलने में दबंगता है, जानकारी है, सबसे बड़ी बात ये है। खेती करते हैं, खुद किसान हैं और किसान के दर्द पीड़ा को जानते हैं, तो इसलिए सारे समय पर नजर भी रहती है, तुलनात्मक विवरणी भी तैयार करते हैं। और राजनीति तो साइड है, प्रथम हम किसान हैं, उसके बाद राजनीति करते हैं, तो राजनीति भी करते हैं तो ईमानदारी से काम करते हैं। हमारे संपत्ति की जांच की बात लोग कहा, और जिसको कुछ नहीं था 4 जगह मकान हो गया सत्ता में आने के बाद। सर, जब आप गहरी गाड़ी सब हो गई, हाँ, तो हमारे बाप दादा तो जमीन छोड़कर गए थे, जिससे तो हमारे पास है अभी बरकरार है, उसको बढ़ाने का काम हम लोग करते हैं, उससे उपज लेते हैं। सर, जब आप MLC का चुनाव जीत कर आ रहे थे तो आपने कहा था जो चंपारण के विकास का बात करेगा हम उससे हाथ में हाथ मिलाकर चलेंगे, तो अभी आपको ऐसा कोई लगा कि नहीं जिससे आप हाथ में हाथ मिला के चल सके? ना, अभी हाथ में हाथ मिलाकर चलने की जो बात है, मतलब ये हाथ में हाथ, मतलब ये एक थाली में खाना, जीभ रगड़ना नहीं, विकास में उनका साथ देना। अभी विकास हुआ है 2 प्रकार से जी। एक राजगीर का विकास हुआ है पूरे बिहार में, हाँ, और दूसरा चंपारण का विकास हुआ है। हाँ, चंपारण का विकास हुआ है। अब देखिएगा, मदर डेयरी कहीं नहीं है, ये हमारे सांसद महोदय का देन है। मदर डेयरी लगवा दिए। पहले जो दूध कंपनी पहले वाला जो था 30 रुपये लीटर दूध लेता था, आज 70 रुपये 80 रुपये लीटर भी दूध जा रहा है जी। तो किसानों को इससे लाभ हो रहा है, जो मवेशी पालक हैं, दूध उत्पादक हैं। आंख के सामने आप देखिएगा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी का विकास नहीं हुआ। आज जितने ओवरफ्लाई आपको दिखाई दे रहा है जी, आज जितना आपको वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन मोतिहारी का बन रहा है, हमारे सांसद श्री राधा मोहन सिंह जी। हम किसी भी दल में रहे जी, हमारा स्वतंत्र विचार है। इंडियन ऑयल का जो कंपनी है आपको, ये पहले रक्सौल में था, हाँ, मोतिहारी सिमरा का नजदीक चला गया जी। गैस फिलिंग वाला कंपनी हरसिद्धि में लग गया जी। पहाड़पुर में विज्ञान केंद्र खुल गया। सबसे बड़ा उपलब्धि जो महात्मा गांधी के बारे में हम लोग कहते हैं, जो चंपारण, महात्मा गांधी का चंपारण, तो वो जो पार्क बना है चरखा पार्क देख लीजिए, घूम के भी आया मैं, बहुत ही बेटर है। उपलब्धि
तो वहीं हम कहे कि या तो राजगीर मुख्यमंत्री के चलते विकसित हुआ है, नहीं तो राधा मोहन बाबू के चलते हुआ है। कहीं भी हम रहें, जो काम करेगा उसका नाम लेंगे, सीधी बात है। हमने प्रथम बार हम गए जब सदन में सदस्यता लिए विधान परिषद में, उसके पहले तो विधानसभा में थे हम, तो मोतिहारी मोती झील के बारे में जी हम बात रखे। आज राधा मोहन बाबू के सहयोग से हो, केंद्र सरकार के सहयोग से हो, राज्य सरकार के सहयोग से हो, आज मोती झील जिस हिसाब से बन रहा है वो तो डोन झील को मात कर देगा। सर, पिछले 10-15 सालों से अभी हरसिद्धि विधानसभा में 2 ही विधायक आ रहे हैं, या कृष्णेंद्र पासवान जी आ रहे हैं या राजेंद्र राम जी आ रहे हैं, जो एक आरजेडी के एक बीजेपी के हैं। तो सर, आपको लगता है कि इस बार कोई बदलाव होना चाहिए? अब क्या होगा, चुनाव होगा, कैसा समीकरण बैठता है, क्या गठबंधन का रोल होता है जी, तो उसके अनुसार जनता अपना निर्णय लेगी। प्रबुद्ध लोग है हरसिद्धि के लोग, जी, और कभी भी जुल्म, अत्याचार और अन्याय के खिलाफ हरसिद्धि की जनता आवाज उठाते रही है जी, और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। तो अपना फैसला कर लेगा लोग, कौन रहे कौन नहीं रहे, कोई नहीं रहे। इसका फैसला जनता के ऊपर छोड़ दीजिए, जनता कर लेगी हिसाब। न किसी नेता के बहकावे में आएगी, न पैसा पर बिकाने वाला हरसिद्धि का लोग है, वो फैसला हो जाएगा। 4 महीने की तो और बात है। सर, अगर आपको किसी पार्टी द्वारा, बीजेपी हो या आरजेडी हो या वीआईपी पार्टी हो, किसी भी पार्टी द्वारा अगर अपने में शामिल करने को उनको आपको बोलते हैं कि आप हमारे में शामिल हो जाइए, तो आप किस पार्टी को चुनिएगा? नहीं, तो समय क्या मांगता है, सिचुएशन क्या है जी, और हमारे समर्थक हैं, उनकी इच्छा क्या है, उसके बाद ना कोई विचार किया जाएगा। सर, अभी बिहार में इस पर कभी सोचा ही नहीं। अच्छा, निर्दलीय ही? अगर अभी किसी भी दल की तरफ अगर हम बढ़े तो सदस्यता तो चलिए जाएगी ना। अभी जी। 3 साल से, हाँ, वो तो है। अभी 3 साल समय है, जब समाप्त होगा इस समय तो देखा जाएगा कि क्या हिसाब है। सर, बिहार में अभी बहुत तेजी से एक पार्टी उभर रही है, जन स्वराज, जो विकास के भुखमरी, अस्पताल, सरकारी स्कूल और पलायन पे बहुत ज़्यादा उनका जोर रह रहा है किसी भी भाषण में। तो आपको क्या लगता है सर, वो पार्टी? पलायन बिहार में हो रहा है, इसमें तो मतलब अच्छा, हो रहा है, लेकिन इसका उपाय क्या है? हम्म, पलायन हो रहा है, लोग जा रहा है, ट्रेन पर चढ़ के जा रहा है, आप कहते जाइए। भूखमरी है, आप कहते जाइए। कहने से कोई निदान नहीं, विकल्प क्या है? आपको विकल्प प्रस्तुत करना पड़ेगा, और जितना तेजी से आप बताए हैं उतना तेजी से तो 11 तारीख को रैली था ना। जी जी, वो तेजी तो हमको दिखाई नहीं दिया। जितना तेजी कह रहे हैं कि एकदम फैलाव हो रहा है, वो तेजी तो हमको वो हिसाब तो दिखाई नहीं दिया है। ये बात ठीक है कि बिहार में पलायन है, रोजगार नहीं है, ये सब सही बात है। सर, जब आप एमएलसी के चुनाव जीत के बने, तो क्या ऐसा कभी लगा जे ऊपर से कोई दबाव हो किसी कार्य के लिए? देखिए, महेश्वर सिंह को आप पढ़े नहीं हैं कभी जी, आप महेश्वर सिंह को जानते नहीं हैं। कभी किसी का दबाव नहीं रहा है, ना होगा, ना रहा है, ना होगा। इतनी योग्यता, जितनी भी योग्यता हो, हम नहीं कहते हैं कि बहुत हम निपुण है जी, लेकिन हमें जितनी भी योग्यता है, आम एमएलए से तो ज़्यादा थोड़ा मानकर चलिए कि है ही। और दबाव में अगर रहना होता तो किसी न किसी पार्टी के हम उम्मीदवार रहते। हमको जल्दी लोग टिकट नहीं देना चाहता है, जान लीजिए। कारण यह है कि जो सच्चाई है दल का और जो सच्चाई है बिहार का आम जनता का, जो कठिनाई है आम जनता का, वो खोल कर रख देते हैं। और यहाँ भी नहीं, बाहर भी और सदन के पटल पर भी। तो कौन ऐसे मुंहफट को चाहेगा कि हमें सम्मिलित करे, अपने शामिल कर ले? जो सच्चाई उगल के रख देता है। मतलब सर, आपको किसी पार्टी से मतलब नहीं है, बस अपने समाज का विकास होना चाहिए। समाज का विकास हो, जो गरीब है उनका विकास है, पीड़ित है, उस सबको का कल्याण हो। इतना दिन आज़ादी का हो गया, आज भी लोग भूख से मरे, आज भी रोजगार नहीं मिले, तो उसको क्या कहा जाएगा?
सर जो लोग अभी राजनीति में शुरुआत कर रहे हैं, अभी आ रहे हैं, उनके बारे में सर क्या उनके कुछ सलाह उनके लिए सर? शुभकामनाएं, अच्छे लोगों को आना चाहिए, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए सर? ना आना चाहिए, एकदम आना चाहिए। राजनीति में अच्छे लोग, जुआ अगर नहीं आएंगे जी, तो जब भी अच्छे लोगों की कमी होगी तो कहीं भी बुरा जगह खाली नहीं रहता है, बुरा तो हावी हो जाएगा। तो टैलेंटेड लोगों को इसमें आना जरूरी है, पढ़े लिखे लोगों को आना जरूरी है, समाज को जो समझ सके, जो सही दिशा दे सके। अगर नौजवान इसमें नहीं आएंगे तो गायब हो जाएगा, फिर भविष्य का राजनीति करेगा कौन? प्रजातंत्र है तो इसमें चुनाव भी करेगा, दल रहबे करेगा, और अच्छे लोगों की जब कमी हो जाएगी तो बुरा तो अपराधी बीच में देखे होंगे। ये लाठिए से या गोलिये से फैसला होता था, वो युग तो अब समाप्त हो गया है। तो अच्छे लोगों की राजनीति में बहुत जरूरत है। अच्छे लोग नहीं होंगे तो बुरा तो हावी हो जाएगा, अपराधी हावी हो जाएगा, और जब अपराधीकरण हो जाएगा तो राजनीति का फिर कोई माने प्रजातंत्र का रह नहीं जाता है। सर रामचरितमानस पर एक बार विवादित बयान हुआ था और आपका भी उस पर प्रतिक्रिया था। मैंने हमारा मतलब है कि मान लीजिए कि रामायण है, महाभारत है, तो पढ़िए, उसको मर्म को जानिए। जी, रामायण में जो बताया गया है, भाई भाई से क्या संबंध होना चाहिए, पति और पत्नी का क्या संबंध होना चाहिए जी, पिता के वचन का कैसे पालन करना चाहिए। तो जो अच्छा चीज है काट के रख दिया, उसको कोई छूता नहीं है। कैसे मैंने जो अत्याचारी थे उस समय राम ने उन लोगों का संहार किया, विश्वामित्र लेकर गए उनके मार्गदर्शन। तो जो अच्छाई है रामायण का, उसको कोई ग्रहण नहीं करेगा, नहीं समाज को बताएगा। लगा कहने को एक मंत्री थे, ढोल गंवार सूत्र सुनारी। ये रामायण की जो पंक्तियां लिखी गई है वो हिंदी, अवधी, भोजपुरी सब मिश्रित है। तारण का अर्थ अवधि में जानना होता है। तो बिना आप समझ लीजिए, बिना जाने हुए और किसी एक लाइन को लेकर चल दीजिए, और एक लाइन में है क्या, ढोल गंवार शूद्र पसुनारी, ये सब तारण के अधिकारी। आपको जानकारी नहीं होगा तो ढम ढम पीटने से ढोल बजेगा नहीं है? उसी तरह है कि जानिए इसको। तारना मतलब होता है अवधि में जानना। इसको समझने की बात, जो गरीब है, शूद्र है, जिसको जो सबसे कमजोर समझा जाता है, उसको जानने के विषय में तुलसीदास ने लिखा है। तो वो लगे वो कुछ दूसरा बयान दे रहे, वो छपते छपते छपते। अब जैसे देहात में लोग कहते हैं ना, जे बॉबी, तो इंग्लिश शब्द है बॉबी। हाँ। छोटी लड़की को लोग बॉबी बॉबी, तो बॉबी का हो गया बॉबी बॉबी बॉबी। हाँ। उसी तरह उसमें कुछ छपते छपते भी कुछ हुआ है। अब कहाँ कहाँ से ग्रंथ लेकर आए थे। खैर मूर्खतापूर्ण बात कर रहे थे, आज भी हम उसका खंडन करते हैं कि वैसा बात समाज में नहीं रखना चाहिए। जो धर्म की हमारी अच्छाई है उसको हमको लेके चले। और महात्मा गांधी कैसे बकरी चलाते थे, कैसे वस्त्र पहनते थे, हमको उससे माने नहीं है। नहीं। हमको माने है कि महात्मा गांधी के विचार क्या था, शांति अहिंसा को कैसे वो स्थापित करना चाहते थे। कम वस्त्र उस समय मिलता था, वस्त्र का कोटा होता था। जिस तरह आज राशन का गेहूं का जिस तरह डीलरशिप है, कोटा होता है, उस समय आपको नहीं पता होगा, वस्त्र का कोटा होता था, और कोटा के हिसाब से परिवार के अनुसार वस्त्र दिया जाता था। गांव भर में एगो मिर्जाई रहता था, कुर्ता कहते हैं, एक डिजाइन से सिलाता है, मिर्जाई बोलता है। जिसको पहनाई जाना होता था उसी मिर्जाई को पहन कर जाता था। इतने कपड़े का अभाव था, इसलिए महात्मा गांधी कम कपड़ा पहने। और बकरी का दूध इसलिए पिए कि इसे पी के देखिए आप पर गोराई भी आ जाएगा, मोटाई भी आ जाएगा, शरीर पूरा स्वस्थ हो जाएगा। इतना लाभकारी चीज है बकरी का दूध। तो महात्मा गांधी कैसे बकरी चराए, कैसे कपड़ा पहने, हमको मतलब उससे नहीं है। मतलब है ये
उनके जीवन का उद्देश्य क्या था, क्या था, उनकी विचारधाराएं क्या थी? विचारधाराएं क्या थी, उसको हमको ग्रहण करना चाहिए। आज अगर बकरी चराने हम चले जाएं लंगोटी पहन के, तो लोग कहेगा कि रामशीष बाबू का बेटा पागल हो गया है। तो समय और सिचुएशन के हिसाब से वर्क किया जाता है। उस समय अंग्रेजों से लोग त्रस्त थे, महात्मा गांधी आवाज उठाए और लोगों की चहेता बन गए, और लोगों की कठिनाई को उन्होंने देखा, वैसा अनुसार अपने जीवन को उन्होंने डाल लिया। उसी तरह रामायण है, महाभारत है, इसको मर्म को समझने का काम कीजिए, उसको जो लाभदायक है उसको समाज में लागू कीजिए। सर, आपकी शुरुआत मतलब सबसे पहला चुनाव कौन सा लड़े थे सर आप? 90 में लड़े थे। 1990 में? क्या चीज का, मुखिया का? ना, हाँ। हम मुखिया कहाँ लड़े हैं? पहले हम पैक्स से, अच्छा, केन मार्केटिंग यूनियन था, उसी जगह से शुरुआत हुआ। उसके बाद बाजार समिति में हम लोग जीत कर गए। फिर पैक्स के अध्यक्ष 1973 में 31 दिसंबर 1973 को चुने गए, और उसके बाद में हम ऐसा ही 1-2 बार जीतने के बाद में आपको 90 में ये चुनाव लड़ा जनता दल से। जनता दल से? जनता दल से कोई जान पहचान नहीं था, कोई जाना जरा नहीं था। चुनाव हम लोग लूज कर गए। 95 समता पार्टी से लड़े, फिर चुनाव लूज कर गए। 2000 में जीत गए समता पार्टी से, जदयू से ना, समता पार्टी। हाँ। मसाल छाप से जी। फिर टिकट कट गया नवंबर 2005 में, तरह मिला जी बुला के हमको टिकट दिया, फिर चुनाव जीत गए। लहर था नीतीश कुमार जी का जी, भाजपा जदयू साथे था। अच्छा। और जो सबसे बड़ी आबादी है यहाँ की, वो भी साथे था जदयू के पक्ष में। यहाँ कुशवाहा की बहुत बड़ी आबादी है, हरसिद्धि विधानसभा में। और भाजपा जदयू का टिकट प्लस नीतीश कुमार का हवा, वही कहे हमको हवा कभी न बैठाया। और हमको रामविलास जी उस हालत में टिकट दिए जबकि उनका पार्टी टूट टाट गया था, सब विधायक भाग गए थे। तो यहाँ के कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया और जनता ने चाहा कि ना यही ठीक है, तो हमको जिता दिया।